इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा का आया तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने रचा इतिहास, एक ने जड़ा दोहरा शतक तो एक ने ठोक डाला तूफानी शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। शुभमन गिल के बल्ले से तूफानी दोहरा शतक देखने को मिला तो रविंद्र जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक ठोक डाला। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि टीम इंडिया ने कैसे 700 रनों के पार अपना स्कोर पहुंचा दिया। पूरा हाईलाइट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम पहले दिन के खेल की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो पहले दिन के खेल की हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक ठोका था, जहां पर सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट इतिहास का शतक इन्होंने ठोक डाला। तो इनके साथ साथ शानदार बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर केएल राहुल ने भी बेहतरीन शतक ठोका था। लेकिन दिन के अंत में हमने वैभव सूर्यवंशी के रूप में विकेट गंवाया था, लेकिन केएल राहुल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। और आज के दिन के खेल शुरू करने के लिए केएल राहुल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने बेहतरीन चौका यहां पर क्रिस वोक्स की गेंद पर जड़ा और इसी के साथ आज दूसरे दिन के खेल का शानदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने ही एक और बेहतरीन शॉट यहां पर खेला और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने अपने 150 रन पूरे कर डाले। टीम के लिए एक और बेहतरीन व लाजवाब अर्धशतक यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन उम्मीद थी कि केएल राहुल अपना दोहरा शतक जड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और आज के दिन के 7वें ओवर में वो अपना विकेट गंवा बैठे, जब उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर हैरी ब्रूक के हाथों में और भारतीय टीम को केएल राहुल के रूप में एक करारा झटका लगा, जिन्होंने शानदार 150 रनों की पारी खेली। केएल राहुल के आउट होने के बाद आज रविंद्र जडेजा को एक स्थान प्रमोट किया, क्योंकि खुद कप्तान गिल भी एक नंबर ऊपर आए, तब एक नंबर ऊपर यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी खेलते हुए नजर आए। अब दोनों बल्लेबाजों को यहाँ पर शानदार तरीके से रन बनाने की ज़रूरत थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रविंद्र जडेजा ने भी क्रिस वोक्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से पैरों पर आई हुई गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी शोएब बशीर के सामने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी देर तक संभल कर बल्लेबाजी की और फूंक फूंक कर कदम रखा, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक साबित होते हुए नजर आ रहे थे इनके गेंदबाज, क्योंकि पहली सफलता मिलने के बाद इन्होंने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की। लेकिन टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट खेले। यहाँ पर एक बेहतरीन पुल शॉट फिर से खेलने में कामयाब हुए यहाँ पर शुभमन गिल, जब गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया और इस चौके के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 500 रनों के पार पहुंच गया। वहीं पर दोस्तों, आज के दिन के पहले सेशन में टीम इंडिया ने अपना कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। टीम इंडिया ने यहाँ पर इस सेशन में 81 रन बनाए और सिर्फ एक विकेट गंवाया। फिलहाल यहाँ पर रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और दोनों बल्लेबाज इस सेशन को टीम इंडिया के नाम कराने में कामयाबी हासिल कर पाए, क्योंकि विकेट एक ही गंवाया और 81 रन बनाए तो ये सेशन भी टीम इंडिया के नाम रहा। अब टीम इंडिया 500 के पार जा चुकी थी। वहीं पर इसके बाद आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर तबाही का दूसरा नाम बनकर आए शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा। एक बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ इस सेशन का आगाज हुआ, जहाँ पर शुभमन गिल ने शानदार चौके के साथ आगाज कर दिया बेन स्टोक्स की गेंद पर। इसके बाद एक बार फिर से बेन स्टोक्स की ही गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया और एक और शानदार कट शॉट के जरिए चौका जड़ दिया यहाँ पर शुभमन गिल ने। इसके बाद रविंद्र जडेजा के सामने जब शोएब बशीर गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को भी बेहतरीन कट के साथ उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ चौका जड़ने में वो भी कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुँचा दिया सीधे स्टैंड में और इस शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक यहाँ पर पूरा कर डाला। शुभमन गिल का एक और तूफान यहां पर देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर रविंद्र जडेजा ने भी शोएब बशीर के सामने एक और बड़ा शॉट खेला और उनकी गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक दमदार छक्का
जड़ दिया। ये छक्का देखकर तो यहाँ पर बेन स्टोक्स की भी फटी पड़ी हुई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने एक स्वीप शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। यह भी बेहतरीन चौका था और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर शुभमन गिल ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इसी बीच यहाँ पर एक और शानदार चौका जो रूट की गेंद पर भी उन्होंने जड़ दिया और गेंद को एक बार फिर से यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। उन्होंने इसके बाद यहाँ पर ब्रेडन कार्स की गेंद को भी चौके में तब्दील किया, जहाँ पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक बार फिर से चौका जड़ दिया। यहाँ पर उन्होंने अपना बल्ला रखा, गेंद को दिशा दिखाई और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक शॉर्ट गेंद आई यहाँ पर, जिस पर भी शानदार शॉट खेलने में कामयाब हुए और एक और चौका यहाँ पर शुभमन गिल ने जड़ दिया। गिल अब शतक के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके थे, तो दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा भी काफ़ी तेज़ी से रन बना रहे थे। उन्होंने भी यहाँ पर एक बेहतरीन शॉट खेला और पैरों पर आई हुई गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और क्रिस वॉक्स को एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इस सेशन में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पूरी तरीके से तबाही मचाई हुए रखी थी। वहीं पर शुभमन गिल के बल्ले से एक और बाहरी किनारा लगा और गेंद एक बार फिर से गैप में गई और थर्ड स्लिप के पास में से एक और चौका उन्हें मिला। इसके बाद यहाँ पर बेन स्टोक्स की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से चौके में तब्दील किया और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपनी तलवार लहराई थी। आखिरकार रविंद्र जडेजा ने एक और दमदार अर्धशतक यहाँ पर पूरा कर लिया और मैदान पर रणभूमि में रविंद्र जडेजा की तलवार चलती हुई नजर आई, जहाँ पर इंग्लैंडी गेंदबाज एक के बाद एक आते गए और सरेंडर होते गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने ब्रेडन कार्स की एक और गेंद पर शानदार चौका जड़ा और इस शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए वो अपने शतक से सिर्फ 3 रन दूर रह गए, यानी कि 97 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद उन्हें अपना शतक पूरा करना था, तो आज के दिन के इस सेशन में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका जड़ा उन्होंने और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी एक बार फिर से कप्तान शुभमन गिल की देखने को मिली और शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर शानदार तूफानी शतक ठोक डाला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने इस सेशन में दमदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और इसी एक सेशन में शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने 150 रन जोड़ डाले और अब भारतीय टीम का स्कोर शानदार तरीके से 700 के करीब पहुँच गया। वहीं पर दोनों बल्लेबाजों ने इस सेशन को पूरी तरीके से डोमिनेट किया और इस सेशन को पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम कर दिया। इसके बाद आज के दिन का तीसरा व आखिरी सेशन की शुरुआत जो रूट ने की, तो उनकी पहली गेंद पर शानदार बड़ा शॉट खेला और बड़े शॉट को 6 रनों में तब्दील कर दिया और इस छक्के के साथ ही शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद एक और सेम टू सेम शॉट खेला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पर जो रूट को जड़ने में कामयाब हुए कप्तान शुभमन गिल। तो वहीं पर दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा ने भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और एक और बड़े शॉट के साथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का यहां पर उन्होंने भी जड़ दिया। कमाल तरीके का ओवर रहा पहला ही, जहां पर 3 छक्के इस ओवर से देखने को मिले और तीसरे सेशन का आगाज तूफानी अंदाज में हुआ। इसके बाद एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से। इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से निकले सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने 150 रन पूरे कर डाले और टीम इंडिया के लिए एक और दमदार व कप्तानी पारी यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिली, जहां पर वो 150 रनों तक पहुंच गए। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप 200 रनों के नज़दीक जाने वाली थी। इसी बीच यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से बैकफुट से शोएब बशीर की गेंद को शानदार तरीके से कट किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रूट एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए तो उनकी एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए शुभमन गिल और यहाँ पर स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों को बल्लेबाजी देकर इंग्लैंड के गेंदबाज सिर्फ यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये कब पारी घोषित करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसी बीच क्रॉस वॉक्स गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट यहाँ पर शुभमन गिल ने खेला और अद्भुत तरीके से गेंद को स्टैंड में पहुँचाया और एक दमदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। ये तो अद्भुत ही शॉट था, क्योंकि एक तेज गेंदबाज को आगे बढ़कर इस प्रकार से खेलना अद्भुत शॉट की निशानी थी और ये खेल कर दिखा दिया शुभमन गिल ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने भी क्रिस वॉक्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना तूफानी शतक पूरा कर डाला।
टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए लगातार आ रहे थे, लेकिन शतक तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन आखिरकार आज रविंद्र जडेजा ने तलवारबाजी की और साथ में अपना शतक भी पूरा कर लिया और अद्भुत जश्न यहां पर उन्होंने मनाया। लेकिन यहां पर शतक के बाद उन्होंने शतक को सेलिब्रेट कुछ अलग ही अंदाज में किया, जब जो रूट की गेंद को उन्होंने एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और दमदार छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। तूफानी पारी जारी रही यहां पर रविंद्र जडेजा की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल को अपना दोहरा शतक पूरा करना था, तो यहां पर उन्होंने ब्रेडन कार्स की पहली गेंद को टेनिस बॉल की तरह स्टैंड में पहुंचाया और सामने की तरफ शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया, थोड़े से पीछे हुए और एक बार फिर से वही टेनिस बॉल शॉट खेला, जहाँ पर गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाकर बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद भी कहां बचने वाली थी, शॉर्ट गेंद थी जिसको सीधे बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और छक्कों की हैट्रिक यहां पर कप्तान ने पूरी कर डाली। अद्भुत पारी यहां पर देखने को मिल रही थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर रविंद्र जडेजा ने भी एक बार फिर से यहां पर क्रिस वॉक्स की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। पैर ऊपर आई हुई गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने छक्का मार दिया और दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। वहीं पर अब पूरी तरीके से टीम इंडिया इस मुकाबले में आगे बढ़ रही थी। इस 800 रनों के बाद टीम इंडिया का स्कोर जा चुका था, लेकिन यहां पर एक बड़ा छक्का जड़ा शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने और इसी के साथ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने 200 रन पूरे कर लिए और एक शानदार दोहरा शतक जड़ दिया। टीम इंडिया का स्कोर 808 रन हो चुका था और यहीं पर टीम इंडिया ने अपनी पारी घोषित कर दी और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ा यहां पर कप्तान शुभमन गिल ने। लेकिन 808 रन भारतीय टीम ने जड़ दिए, लेकिन भारत ने पारी घोषित की तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से इंग्लैंड आज दूसरे दिन तो मैदान पर नहीं उतर पाई, लेकिन भारतीय टीम ने अपना दबदबा पूरी तरीके से कायम रखा इस मुकाबले में और देखा जाए तो पूरी तरीके से इस तीसरे सेशन को भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। तो आपको टीम इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं।